हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारे टीच मी डेली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिक्स, मेथड्स और वेरियस प्रॉब्लम्स आदि डिस्कस करते रहते हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आप टाइम एंड वर्क के शॉर्टकट ट्रिक्स और मेथड सीखेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी, बैंक या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, और अगर आपको इन्हें करने के शॉर्टकट ट्रिक्स या मेथड्स आते हैं तो आप इन्हें कुछ ही सेकंड्स में करके अपना इम्पोर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस ट्रिक को सीखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, 18 men can do a piece of work in 14 days. How many men are needed to do same piece of work in 12 days? 18 लोग किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उस काम को 12 दिन में करें तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूला हम बताते हैं, आपको उसे यूज़ करना है। M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है इसमें। देखिए, इसमें हमें 18 मैन दिए हुए हैं जो कि 14 डेज में किसी काम को कर रहे हैं। तो इसमें हमें मैन दिए हुए हैं और क्या दिए हुए हैं, डेज दिए हुए हैं। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। तो M1 की जगह कितना आ जाएगा, 18 इंटू D1 की जगह आएगा 14 इक्वल्स टू ऐसे आ जाएगा। M2 की जगह हमें निकालना है क्योंकि हाउ मैनी मैन बोला गया है, तो M2 ऐसे रहेगा इंटू D2 की जगह कितना आएगा, 12। तो M2 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 14 अपॉन 12। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 7 जा 14। तो कितना है, 21। तो M2 कितना आ जाएगा, 21 मैन। तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें उस काम को 12 डेज में करने के लिए, 21 लोगों की ज़रूरत। तो यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला है, A can do a work in 12 days. In how many days B can do the same work if B is 25% less efficient than A? तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। देखिए, इसमें हमें जो जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। जैसे इसमें हमें गिवन है, जो A काम कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब हमें D1 दिया है, तो D1 है 12 इंटू एफिशिएंसी दी है, क्योंकि देखिए जो B की एफिशिएंसी हमें क्या दी हुई है, 25% दी है। तो हम A की एफिशिएंसी मान लेंगे 100 मान लेंगे,
इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। और इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है, वो कितने दिन में काम करेगा B। तो D2 ऐसे रहेगा। देखिए इसमें हमें क्या गिवन था, जो B की एफिशिएंसी है वो क्या है, A से 25% लेस है। तो B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, A की जब 100 है तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 75। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। D2 इक्वल्स टू 12 इंटू 100 अपॉन 75। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16। तो D2 क्या आ गया, 16 डेज। तो B कितने दिन में काम करेगा, अगर वो A से 25% लेस एफिशिएंट होगा तो वो करेगा 16 डेज में। तो यही क्या है, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला है अ मैन टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ही स्टार्टेड द वर्क विद 60 मैन। आफ्टर 10 डेज ही फाउंड दैट 1/4 वर्क हैज कंप्लीटेड। हाउ मेनी मोर मैन आर नीडेड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने शुरू में कितने लोग रखे थे, 60 लोग रखे थे। तो उसने 10 दिन बाद देखा कि सिर्फ जो 1/4 काम है वही कंप्लीट हुआ है। टोटल जो काम था उसको 20 दिन में करना था, तो 10 दिन बाद उसने देखा सिर्फ 1/4 पार्ट ही उसका कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब उसका अभी काम कितना बचा है, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो मतलब 3/4 जो पार्ट है उसका अभी 10 दिन बाद का अभी और बचा हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें M1 कितना है, M1 रहेगा 60 रहेगा क्योंकि शुरू में 60 थे। D1 कितना था, 10 क्योंकि 10 दिन बाद उसने देखा था। और W1 कितना हो जाएगा, सिर्फ 1/4 काम हुआ था तो 1/4 आ जाएगा इक्वल्स टू M2 में कितना आएगा, M2 में हमें निकालना है। तो हमें कितने एक्स्ट्रा लोग लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन में, जो बचे हुए 10 दिन है उसको करने में, वो हमें निकालना है। तो उसमें हम M2 ऐसे ही रखेंगे इंटू D2। तो D2 की जगह भी कितना आएगा, 10 आएगा क्योंकि 10 दिन का काम अभी बचा हुआ है। तो W2 की जगह कितना आएगा, 3/4 क्योंकि जो कितना पार्ट बचा हुआ है काम का, 3/4 बचा हुआ है। तो 4 से 4 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो M2 कितना आ जाएगा, 180। तो टोटल कितने हुए, 180 लोग हुए। लेकिन उसमें उसने बोला है कि कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए, मतलब 60 तो पहले से थे तो टोटल 180 हैं। तो कितने एक्स्ट्रा लोग मंगाएगा वो, 180 माइनस 60। तो कितना आ जाएगा, 120। तो उसे उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करने में उसको 120 लोगों को और बुलाना पड़ेगा। तो ये है इसका आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है 40 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। कैलकुलेट द टाइम 25 मैन कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। तो 40 लोग क्या कर रहे हैं, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो इसे हम थोड़े सिंपल मेथड से करते हैं। जो 40 लोग हैं वो काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मीन्स काम कितना हो रहा है, 1200
इन दोनों को इंटू करा है। तो इसमें बोला है कैलकुलेट द टाइम 25 मैन कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। तो इसका हाफ कितना होगा, इस वर्क का हाफ कितना होगा, 1200 का हाफ होगा 600। तो बोला है कि 25 मैन ये जो 600 वर्क है इसको कितने दिन में करेंगे। तो 600 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। तो 25 मैन 24 डेज में उस काम का आधा कर लेंगे। तो ये इसका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने टाइम एंड वर्क के शॉर्टकट ट्रिक्स सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में सीखने के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।